हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को प्रत्येक महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे 3324 मिले। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। इसके लिए सूत्र होता है 100A/100T प्लस RT T+1/2। ये पूरा सूत्र होता है। आप ये पूरा सूत्र लगाएंगे तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन हम आज आपको सूत्र नहीं बल्कि ट्रिक बताएंगे कि आप कितनी आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, साधारण ब्याज आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम रहता है। तो इसमें कितने कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष तक दिया है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष का जो उसकी किस्त थी वो 100 रुपये की थी और 10% के हिसाब से 3 वर्ष तक उसको देना है। तो अगली क्या हो जाएगी 110 और तीसरी क्या हो जाएगी 120। ये हमारे हिसाब से है। टोटल कितनी होगी 330। 330 क्या है, पूरी धनराशि हमारे हिसाब से है। और पहली किस्त कितनी है, 100 रुपये की है। अब उसने क्या कहा है कि टोटल उसे कितने रुपये मिलने चाहिए, 3324 रुपये। तो इसका मान हम रख देंगे 3324 रुपये के बराबर। ठीक है। अगर हम इसको काटें, अगर इसको हम काट दें, कितने से काट, 3 से काट सकते हैं इसको। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 110 और 3 से काटेंगे कितना आएगा 1108। अगर हम इसको भाग करें तो लगभग 10 बार में जाएगा, लगभग समथिंग में 10 बार में। तो अगर इसका मान 10 आया है तो एक किस्त हमारी कितने की पड़ी होगी, 1000 के लगभग आसपास के पड़ी होगी। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक महीने में कितनी राशि जमा उसने की होगी। तो एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसको 12 से भाग कर दें तो लगभग 83 कुछ समथिंग उसकी हर महीने की किस्त उसको मिली होगी। तो ऑप्शन आप नजदीक का देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन नजदीक का मिल रहा है। तो कौन सा मिल रहा है आपको, 80 रुपये का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यही सही हो जाएगा। अगर आप इससे लगाएंगे तो आपको सूत्र नहीं लगाना होगा और आप बहुत ही आसानी से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें किस्त दी होती तो हम यहाँ पे किस्त का मान रख देते और टोटल अमाउंट यहाँ गुणा कर देते और टोटल अमाउंट हमारा निकल आता। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य है 9477 रुपये है। तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था, हमको ये बताना है। तो आप सीधे 10% फ्रैक्शन, 10% को क्या करिए, फ्रैक्शन बदल लीजिए। इसको लिख सकते हैं 10/100, काट सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/10। यानी 10 पर 1 की कमी 10% कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है, 10 पे 1 की कमी हो रही है। तो माल कितने बिक रहा है, 9 रुपये में बिक रहा है। तो 3 वर्ष तक है तो इसको 3 वर्ष तक लिख लीजिए। 10 में 1 की कमी 9, 10 में 1 की कमी 9, 10 में 1 की कमी 9। ठीक है। अब हमको ये मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9477 इसका मान दिया हुआ है कि इतना मान था। तो पूर्व में इसका कितना मान था, तो हमको इसका मान निकालना है, 1000 का मान निकालना है। इनको आपस में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। इनको आपस में गुणा करेंगे तब काटेंगे तो बड़ा अंक हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको यहीं से काट लेते हैं। क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, 0 तारा, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27। ये पूरा कट गया। फिर से इसको 9 से काट देते हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 कट गया। फिर से इसको 9 से काट देते हैं तो 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल मान पहले कितना था। तो इस 1000 को क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 13000 पहले इसका मूल्य था। अब कितना हो गया है, 1000 की कोई वस्तु थी और 10% की कमी के हिसाब से उसको जब बेचा गया तो कितने की बची थी, 9477 रुपये की बची थी। आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट इससे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।